तो आज भी रात को अगर प्लेन की आवाज़ आती है ज़्यादा ज़ोर से तो नींद तो थोड़ी उड़ जाती है, डर तो अभी भी लगता है। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि बस बच के वहाँ से निकल गया। हम लोग मेस में खाने बैठे थे, अराउंड 1:30 का टाइम था और हम लोग खाना खा के 1:38 के अराउंड बाहर निकल रहे थे और मैं गेट के अंदर की साइड था, बस एग्ज़िट ले रहा था। और तब जैसे ही हम लोग एग्ज़िट ले रहे थे तो अचानक से एक सिलेंडर के फटने जैसी आवाज़ आई। तो हम लोग को ब्लास्ट की आवाज़ आई तो हम लोग ऊपर देखते उतने में 10-12 ऐसी ब्लास्ट की आवाज़ें और आई। और जैसे ही हम लोग ने कुछ देखा उसके पहले कांच की सारी खिड़कियां और दरवाजे आपस में फटने लगे और कांच पूरा टूट गया। उसके बाद हम लोग आगे हिलते उसके पहले ही हमारे को हमारी बिल्डिंग में जो राइट साइड हमारे से दीवार थी वो में एंट्रेंस पे वो दीवार हम पे आके गिर गई। और हम लोग को 4-5 सेकंड के बाद तो पूरा गिरने का जो था दीवार का वो ख़त्म हो गया और हमारे पैर पूरे मिट्टी में ढस चुके थे। मेरा चश्मा गिर गया, मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका फ़ोन गिर गया। उसको मतलब माथे पे उसको पत्थर गिरे, उसको यहाँ पे गिरे। फिर मुझे हाथ पे यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर गिरा था, एक मेरे को यहाँ पे एक बड़ा पत्थर गिरा था। मेरी पीठ पूरी छिल गई और हम लोग आँखें खोलने की कोशिश की तो आँखें खुल नहीं रही थी क्योंकि बहुत धुआँ था वहाँ पे। और हम लोग फिर एंट्रेंस की तरफ भागे बाहर और बाहर भाग के हमने अपने हाथों से अपनी आँखें खोली, ताकि चेक करने के लिए कि आँखें चल रही हैं। उसके बाद हम लोग ने पीछे मुड़ के देखा तो अब देखा हमने कि एक प्लेन की एक टेल गिरी हुई है। तो तब तो चश्मा भी नहीं था तो इतना जो ध्यान से देखा भी नहीं। बस हम लोग वहाँ से निकल गए और हम लोग मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी भी थी पर चलाने वाली हालत नहीं थी। तो हम लोग हॉस्टल की तरफ भागे और हमने फिर देखा कि एक हमारा दोस्त आ रहा है एक्टिवा पे, तो हम उसके पीछे हम दोनों बैठ के वो हमको गेट नंबर 8 से 1200 बेड के हॉस्पिटल में लेके गया। लेकिन वहाँ पे एंट्रेंस पे बहुत भीड़ थी तो वो फिर घुमा के गाड़ी उसने गेट नंबर 5 से ले लिया और हम लोग को ओपीडी पे पहले छोड़ा। तो ओपीडी पे वहाँ पे उन लोग ने बोला कि ट्रॉमा में जाओ, तो हम लोग ट्रॉमा पे फिर जहाँ पे एम्बुलेंस चढ़ती वहाँ तक वो लेके गया हमको और फिर हम लोग ट्रॉमा में अंदर गए। तो वहाँ पे जब हमारे सीनियर्स आए उन्होंने उनको जैसे पता चला हम लोग को इंजरी हुई है तो वो तुरंत हमारे पास पहुँच गए और वहाँ पे फिर हम लोग को आके उन्होंने बताया कि एक प्लेन गिर गया है मेस पे। तब हमको मालूम पड़ा कि प्लेन गिरा है और उसके बाद भी हमने जब पूछा कि कौन सा प्लेन गिरा है तो उन लोगों ने मालूम बताया कि एयर इंडिया का प्लेन गिरा है, इतनी बड़ी फ्लाइट गिरी है। तब हमको रियलाइज़ हुआ कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी हुई है। क्या लगता है जिससे आपको अपने दोस्तों को खोया है, क्या कहेंगे, जब आज भी 1 साल हो गया है जब ये पूरी घटना याद आती है, कैसा लगता है? हमारी बैच के 2 लोग थे, मतलब हमारे ही दोस्त थे, हमारे साथ खाते बैठते थे और 2 हमारे सीनियर बैच से थे। इन लोग के साथ तो हम लोग डेली उठते बैठते जिम जाते थे तो भी उनको देखते थे। सब जगह पे हमारे साथ तो वो लोग थे ही। तो आज भी 1 साल होने आया तो उनकी याद तो या कमी तो महसूस होती है बैच में। कैसा लगता है जब याद आती है पूरी घटना, डर पूरी लगता है? घटना की जब याद आती है और जब भी हम तो आज भी वही हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे पहले रहते थे। तो आज भी रात को अगर प्लेन की आवाज़ आती है ज़्यादा ज़ोर से तो नींद तो थोड़ी उड़ जाती है, डर तो अभी भी लगता है। और उनकी ज़रूर याद आती है जो हमारे साथ आज नहीं रहे और जो हमारे दोस्त हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई, जिनको हाथ पैर जल गए, जिनका एक-एक हाथ या पैर चले गया। हमें तो फिर भी बहुत कम लगी। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि बस बच के वहाँ से निकल गया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।